आपको जो सरकार आपने बनाया था वो सरकार को से आपको बाहर कर दिया, क्योंकि वो देखा कि आज मुकेश सहनी 4 विधायक बनाया, अगर इसी तरीके से सरकार में रहकर अगर अपना काम करेगा तो आने वाले समय में 40 बनाएगा, और एक समय होगा कि इसका समाज जब आगे खड़ा हो जाएगा तो फिर हम गुलामी किस पे करेंगे। इसलिए साथियों, आपको दोस्त और दुश्मन को पहचानना है, और आपको अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने बच्चे के भविष्य के लिए आपको लड़ाई लड़ना है साथियों, आपको लड़ाई लड़ना है। आप जितने भी हमारे देश में 2 ही जात होता है साथियों, एक अमीर और एक गरीब। अगर आप गरीब हैं, जो भी जाति धर्म के लोग हैं, आपस में भाईचारा बनाने का काम कीजिए और आपस में एक साथ खड़ा होइए, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिएगा, तब साथियों आपको हक अधिकार मिलेगा। यही भाजपा वाला है। ये जो 20 साल 25 साल 30 साल के नौजवान होंगे, इनको नहीं पता होगा। अपने अपने दादाजी से पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि लालू प्रसाद यादव जी के जमाना से पहले क्या बिहार में चलता था। लोग चप्पल पहनने के आपके घर के पानी जाने के लिए नहीं देता था, लोग आपके हाथ से पानी नहीं पीता था। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो मंडल भर से कमंडल लेके निकल गया था लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, और सरकार को गिरा दिया था, दिल्ली के सरकार का, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ओबीसी को आरक्षण मिले साथियों। लेकिन आज आप लोग झूम झूम कर आप उनके गुणगान गाते हैं, और जबकि आपको ये नहीं पता है कि आपके आने वाला नस्ल का दुश्मन है वो आदमी, दुश्मन है आपको। लेकिन आपको लगता है कि 5 किलो चावल ही विकास है। आप बताइए, इस संसार में देश इतना आगे बढ़ चुका है, एक एक आदमी 1-1 लाख रुपया रोज पे एक होटल में रुकता है। इस दुनिया में एक रात रुकने का लिए 40 लाख रुपया देता है होटल में, ऐसी दुनिया बन चुका है। और वहां पे आप 5 किलो चावल को आप विकास मानते हैं। लोग 5 किलो चावल देते हैं और आप अपना वोट उनको बेच देते हैं साथियों, उनको बेच देते हैं। वो चावल भी आप ही का है, कोई वो चावल अपने बाबूजी का घर से नहीं देते हैं, क्योंकि देश का मालिक आप है, और वो देश का संपत्ति में से अगर सरकार कुछ भी देता है तो वो संपत्ति आपका है साथियों, वो आपका अधिकार है। लेकिन लोग बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं कि हमने किया है, लेकिन वो चीज एक्चुअल में वो आपका है साथियों। तो इसलिए आने वाले समय में हम मोदी जी को कहना चाहेंगे कि मोदी जी, हमको चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए। मोदी जी, हमारे बच्चे को नौकरी चाहिए, हमें चावल नहीं चाहिए। हमें मोदी जी चावल नहीं चाहिए। जब हमारे बच्चे बीमार पड़े तो उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, हमें आपका चावल नहीं चाहिए। हम मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को चला लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे के इलाज के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता है, आपकी चावल की आवश्यकता नहीं है। हमें मोदी जी आपकी चावल नहीं चाहिए, हमारे बच्चे के पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था करके दीजिए। आप हमें आपका चावल नहीं चाहिए। हमारा बच्चा पढ़ लिख लेगा, काबिल बन जाएगा तो आने वाला समय में दुनिया में राज करेगा साथियों, दुनिया में राज करेगा। लेकिन वो बड़ी चालाकी से आपको खत्म करने के लिए लगा है। आपको इतना मजबूर किया जा रहा है, इतना गरीब बना देगा कि आप आज मान रहे कि 5 किलो चावल ही हमारा विकास है साथियों। आप मानने लगे कि 5 किलो हमारा चावल हमारा विकास है। तो इसलिए साथियों, आने वाला समय में बहुत बड़ी लड़ाई है, हम लोग लड़ते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। लोग कहते हैं अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। मैं खुद एक गरीब मछुआरा का बेटा हूँ। पिताजी मछली मारते थे, ऐसे घर में परिवार में मैंने जन्म लिया। हर गरीबी को नजदीक से मैंने देखा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में अपने परिवार के साथ रहना होता है, उस उम्र में गांव को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी मैं करता था, लेकिन आपके आशीर्वाद से मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। उसके बाद बिहार में अपने लोगों के हक अधिकार के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। मैं अगर आज समझौता कर लूं मोदी जी से तो कल भारत सरकार में मंत्री बन जाऊंगा, ये मेरी ताकत है। लेकिन हमें ऐसी मंत्री नहीं चाहिए, हमें ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए जिस कुर्सी पर बैठने के बाद हमारे अपने लोगों को भला नहीं कर सकता हूं। ऐसे कुर्सी को हमेशा मैं अपनी जिंदगी में लात मारने का काम करूंगा साथियों, लात मारने का काम करता हूं। मोदी जी हमसे कहा दुश्मनी था, हम तो मंत्री बन चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा मुकेश जी आपको अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, अपना पार्टी को विलय कीजिए और आप हमारे साथ आइए और आगे बढ़िए। हमने कहा नहीं, ये पार्टी हमारी नहीं है, ये पार्टी पूरे बिहार के 1.5 करोड़ निषाद ने बनाया है अपने हक अधिकार के लिए। सिर्फ इस पे मेरा अधिकार नहीं है। हर समझौता हो सकता है, अगर आप निषाद को आरक्षण दे देंगे तो शायद समझौता हो सकता है,
तो नहीं, पहले पार्टी विलय कीजिए फिर आरक्षण पे बात करेंगे। हमने कहा नहीं, हम मलाह का बेटा है, जाल में मछली को फंसाते हैं, जाल में फंसते नहीं है। पहले आरक्षण फिर कोई बात होगा। लेकिन मोदी जी को बुरा लग गया कि आज का नौजवान हमारी बात नहीं मान रहा, तो हमारी पार्टी को तोड़ लिया, खत्म कर लिया। तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हम संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। कल तक हमारा बैग लेके उठा के आगे चलता था, आज वो व्यक्ति भारत सरकार में मंत्री बना है। ये आपका देन है साथियों, आपका देन है। हमसे डरते हैं इसलिए उसको भारत सरकार में मंत्री बना दिया। जो कल 2020 में हमसे टिकट लेके विधायक बनना चाहता था, आज उसको बिहार सरकार में मंत्री बना दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि मुकेश सहनी को रोकने के लिए, क्योंकि सन ऑफ मल्ला से दुनिया में कोई ताकत रही कि टकराएगा, इससे अगर टकराना है तो निषाद को ही आगे लाओ। लेकिन पूरे बिहार में निषाद को पता है कि लीडर कौन है, लोडर कौन है। अभी पहले जैसा निषाद नहीं रहा, अभी निषाद पढ़ा लिखा समझदार होते जा रहा है। उनको पता है कि हम अपने लीडर के साथ रहेंगे, ना ही कि किसी लोडर के साथ रहेंगे। तो मोदी जी, आपसे आग्रह है कि आप हमारा जो अधिकार है वो आप देने का काम कीजिए, नहीं तो ये निषाद समाज जो है 2025 में, जैसे दशरथ माँ जी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसलिए मोदी जी सुन लीजिए, ये निषाद का आवाज है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, तो जोर से बोल दीजिएगा ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं। तो ये बात है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से आग्रह करूंगा